मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम पीपलसाना निवासी सलाउद्दीन ने गांव के ही मुशर्रफ अली पुत्र आबिद अली को भूमाफिया बताते हुए जमीन के मामले में धोखाधड़ी करने और उसे जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए डीएम व एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। शनिवार को सलाउद्दीन ने अन्य लोगों के साथ जिलाधिकारी व एसएसपी को एक शिकायती पत्र पेश किया है, जिसमें कहा गया कि उसने गत 28 अक्टूबर वर्ष 2020 को एक एग्रीमेंट गाटा संख्या 492 ग्राम पीपलसाना बतौर बयाना रूबरू खुशनुमा पत्नी मुशर्रफ अली निवासी मोती मस्जिद पीपलसाना से रजिस्टर्ड कराया था, जिसकी रजिस्ट्री 28 अक्टूबर 2022 को ही सब रजिस्ट्रार प्रथम के कार्यालय में हुई है। कहा गया कि एग्रीमेंट की शर्त नंबर 5 के अनुसार प्रार्थी को 28 अक्टूबर 2021 तक रजिस्ट्री करानी थी। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि जब वह रजिस्ट्री कराने पहुंचा तो पूरा दिन रहने के बाद भी ये लोग रजिस्ट्री कराने नहीं आए, बल्कि शाम को उसे झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करा दिया। एक दिन बाद उसकी जेल से जमानत हुई। 28 अक्टूबर 2021 को दोबारा भोजपुर पुलिस से सांठगांठ कर गिरफ्तार करा दिया, लेकिन जब पुलिस द्वारा जांच की गई तो उन लोगों के जरिए उसके खिलाफ दिखाए गए मुकदमे फर्जी निकले। सलाउद्दीन का कहना है कि 28 अक्टूबर 2021 को एग्रीमेंट की तारीख निकल जाने के कारण मुशर्रफ अली से कई बार कहा कि अब एग्रीमेंट की निर्धारित तिथि निकल गई है। ये बात सुनकर मुशर्रफ अली झगड़े पर आमादा हो गया और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। सलाउद्दीन का यह भी आरोप है कि मुशर्रफ अली ने एग्रीमेंट के अनुसार ना ही बैनामा कराया और ना ही शेष धनराशि अदा की है, बल्कि फोन पर जान से मारने की धमकी भी दिलवा रहा है। एसएसपी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि मुशर्रफ अली लाइसेंसी रिवॉल्वर रखता है और उससे अपनी जान का खतरा है। एसएसपी से दोषियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई गई है। एसएसपी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र के विषय में जानकारी देते हुए सलाउद्दीन ने बताया, मैं पीपलसाना से आया हूँ और ये एक ज़मीन है मेरी, जो थोड़ा सा उसमें बंटवारे का विवाद चल रहा था। ये लोग हैं इनसे, उसमें इस बीच में मैंने अपनी ज़मीन 325 मीटर इन्हें रजिस्ट्री का मुआहदा कराया था मुशर्रफ अली को। अभी मुशर्रफ अली ने उसमें बयान जो दिया था मुझे, उसका भी टाइम निकल गया और उसके बाद में वो मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं बिना पैसे दिए ही रजिस्ट्री कराने का, और जिसका टाइम निकल चुका। अब रजिस्ट्री किसी दूसरे को करा चुके हैं, क्या मामला? नहीं, रजिस्ट्री दूसरे को नहीं कराई है, और ये जो मुझसे बिना पैसे दिए ही रजिस्ट्री पे ये चाहते हैं कि बोले मैं रजिस्ट्री करवा लूँ, और मुझे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। और 26 तारीख में रजिस्ट्री ऑफिस आना था मुझे। मैं रजिस्ट्री ऑफिस पहुँचा, इन्होंने सुबह से शाम तक मैं बैठा रहा। शाम को इन्होंने सिविल लाइन थाने से मुझे पुलिस से पकड़वा दिया फर्जी केस में। वहाँ से मैं अगले दिन जमानत करवा के आया, फिर इन्होंने भोजपुर थाना पुलिस से मुझे उठवा दिया। फर्जी केस करता है ये और भूमाफिया है साहब। ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं, रहने वाले तो पीपलसाना के ही हैं, लेकिन फ़िलहाल एकता बिहार में रहते हैं ये। तो आज आप किससे मिले थे? हम डीएम साहब से मिले थे। एसएसपी साहब को हमने अपनी समस्या से अवगत कराया है। क्या मांग की है आपने, क्या चाहते हमने हैं? इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है, और ये डराता धमकाता है सर, और जान से मारने की धमकी देता। और ये जो कहीं भी जैसे दुकान पे बैठे हैं हम, उस टाइम पे पुलिस भेज दी फर्जी और उठवा देता। बड़े बड़े अधिकारियों से फ़ोन करा देता, खाली फ़ोन करवा के पुलिस फ़ौरन एक्शन में आ जाती है और वो हमें उठा के ले जाती है दुकान पे से बैठे हुए से। मतलब मेन मामला जो है रजिस्ट्री के लिए आपके ऊपर दबाव बना रहे? हाँ, रजिस्ट्री के लिए बिना पैसे दिए दबाव बना रहा है, जिसका भी टाइम भी निकल गया है। तो आप कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं? जी, कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं। इससे हमें जान को भी खतरा है, और ये धमकियाँ भी दे रहा है लगातार, और लाइसेंस लगाए रहता है, टाइम पिस्टल लगाए रहता है, और कहता है बोले मैं गोली मार दूंगा तेरे। सलाउद्दीन के साथ आए पीपलसाना निवासी शाहनवाज ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए सलाउद्दीन का पक्ष लिया और मुशर्रफ अली के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग उठाते हुए कहा, ये इस ज़मीन है हमारी, ये शिरकत खाते की ज़मीन है। इनसे हमारा एक विवाद चल रहा था। वो विवाद में हम लोग सब एक राजी हो गए हैं। हमने बंटवारे में अपना पूरा मतलब हम लोग एक हो गए हैं। ये ज़मीन इन्होंने उसको बेच दी थी, उसके बाद उनका एग्रीमेंट वगैरह सब कैंसिल हो गया। इन्होंने उसके जो पैसे थे वो वापस भी कर दिए हैं, जो उससे पैसे लिए थे। उसके बाद जो उसकी नीयत ये ख़राब हो रही है कि हमें मतलब फ़ैसला कैसे हो गया। 20 साल 25 साल पुराना फ़ैसला था, और ये हाई कोर्ट में फ़ैसला था, फैनी व्यू में फ़ैसला था। जो हम केस जीते थे कमिश्नरी से, उसके बाद इन लोगों ने स्टे लगाया था हमारी दूसरी पार्टी में। तो उसके बाद हम लोगों में सब में बैठ के हमें राज़ीनामा हो गया। हमें सब में अपने अपना ये पूरा पेपर हमारे बन गए। हम लोगों ने ये पूरे साइन भी कर दिए। सब लोग, हम 5 भाई हैं, 4 लोग हम लोग हैं, हम लोगों ने अपना पूरा कर लिया। उसके बाद वो लोग क्या है कि प्रेशर है कि बड़े बड़े लोगों से धमका रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, गलत हमारे को इल्ज़ाम लगा के
पुलिस भेज रहे हैं। हम लोग अब कभी भी खेत पे जाते हैं अपने किसान मजदूर को लेकर, हमको काम करने जाती हैं तो आए दिन पुलिस हमें उठा के ले जाती है। और हम लोग में सब में तीनों में जो 20 साल पुराना हमारा केस था तो हमने उसमें राजीनामा होकर के हमने पूरे आज ये कचहरी पे पूरे दे दिए हैं। ये हमारे जो पेपर हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टे खारिज होने के लिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपनी अपनी ज़मीन एक कर लिया, मगर वो बाबू जो मुशर्रफ जो है वो करने नहीं रहे। कभी किसी अधिकारी के फ़ोन करा दी थाने में, कभी किसी नेता के फ़ोन कर देते हैं। हमें आए दिन पुलिस जो है टॉर्चर करती है, उठा आज आप किससे मिले थे? आज हम जो डीएम साहब से अपना हमने जो एप्लीकेशन दी है, शिकायत दी है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, हम इस तरीके से परेशान न कर जाए। हम जब भी खेत पे जाते हैं वो कभी भी उठा के लिया था और हमें उससे जान का खतरा है। वो रिवाइवल लगाया रहता है, पीपल्स थाने में रहता नहीं, एकता बिहार में उसकी बिल्डिंग है। आए दिन वहाँ से फ़ोन करके सब लोगों को करा देता। हमारा पीछा भी बहुत करा रहा है वो। हम लोग काम पे जाते हैं तो आए दिन पीछा करा देता। कई लोग ने हमारे मारने की नहीं लगवाती है। हम लोग जब भी खेत पे जाते हैं कोई ना कोई हमें घेरता, इसलिए हम किसान लोग हैं, हम कहीं जा नहीं पाते। हम इसलिए अब यहाँ एसडीएम साहब से लेकर आए। कल भी इनको पुलिस उठा के ले गई थी, उससे पहले पुलिस से यहाँ सिविल लाइन में कम से कम कई घंटे हम लोगों को बैठाया।